शर्किया में मां और बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है। वाकया मुद्दई और मुल्जिमान का प्री प्लान ड्रामा था जिसका मकसद लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा बटोरना था। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्ची को बरामद कर लिया है और इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। मजीद देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मुफैजुर रहमान की रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में कुछ रोज कबल पेश आने वाले मां और बच्चे के अगवा के हाई प्रोफाइल केस का ड्रॉप सीन हो गया। डीएसपी अहमदपुर शर्किया मोहम्मद अफजल ने एसएचओ थाना सिटी ताहिर इकबाल और राव काशिफ पीआरओ 2 डीपीओ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया। थोड़ा सा करना पड़ा। ये एक बड़ी एफर्ट है तहसील अहमदपुर के लिए। ये अरसलान यकूब नामी शख्स, इसने मुकदमा नंबर दर्ज कराया 446/25 365 का। इसने कहा जी मेरी बीवी को अल्टो कार पर 4 नामालूम शख्स ने गन पॉइंट पर अगवा कर लिया है। 150 कॉल पर मैंने एसओ ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया तो दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि अरसलान यकूब इस जो मुद्दई मुकदमा है, इसने अपनी बीवी सबा के साथ और दीगर 2 रिहान और वकास के साथ ये मेलाफाइड प्रोग्राम बन के इनका यही कारोबार यही है कि झूठे पर्चे देकर नामुल 150 की कॉल पर एफआईआर दर्ज करवा देना और बाद में शरीफ लोगों को, इज्जतदार लोगों को, पढ़े लिखों को नामजद करके और उनसे रकम वगैरह बटोरना। गैंग है जो 150 की कॉल करके ऐसे नामालूम अशखास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद फिर इसमें शरीफ लोगों की पगड़ी उछालने के लिए और उनके रकम बटोरने की खातिर बाद में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी कब्जे में ले ली गई है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के इंतजामात के बारे में इजलास हुआ है। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम ज़िले अफसरान ने शिरकत की है। ईद उल अज़हा पर पुलिस समेत तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने कहा है कि सीरी पाए जलाने जबकि नहरों में नहाने और 1 व्हीलिंग पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। जबकि सेल पॉइंट्स के हवाले से अगर बात करें तो सेल पॉइंट्स के अलावा जानवर फरोख्त करने पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ज़िले में 4 आरज़ी मवेशी मंडियाँ कायम की जा रही हैं। मुताल्लिका इदारे मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएं। पंजाबी अदब के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम तवील अलालत के बायस चुनिया में इंतकाल कर गए हैं। तजम्मुल कलीम 5 किताबों के मुसन्निफ थे। मरहूम की शायरी पंजाबी निसाब में शामिल है। उन्होंने सोगवारान में 1 बेवा और 2 बेटों को छोड़ा है। तजम्मुल कलीम को पंजाबी ज़बान में जिद्दत और फ़िक्री वसत का इस्तारा समझा जाता था। रुख करते हैं हारूनाबाद का, जहां के नवाही गांव 78-1L में शदीद गर्मी से 4 बच्चे बेहोश हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तबी इमदाद की फरहमी के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल ऑफिसर THQ का कहना है कि मुतासिरा बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। कहरोड़ पक्का में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से बड़ी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। मश्क में मुख्तलिफ महकमों ने भरपूर हिस्सा लिया और फर्जी हालात में इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर मेहमान खुसूसी थी, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सईद वसीम हसन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इरम शहजादी, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर गुलाम मुस्तफ़ा जट और असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का मोहम्मद अशरफ सोहले ने भी शिरकत की है। शोरकोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कब्जा माफी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान की कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई नवाही इलाके 18 गख चक 499 और शोरकोट शुमाली से 3 करोड़ से जायद की सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। शाजिया रहमान ने कहा है कि कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। कसूर में भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म होने से मजदूरों और तनख्वाहदार तबके पर परेशानी आयद हो गई है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, जबकि उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं।
जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, कसूर में भी जो महंगाई से परेशान आवाम जो है ना, हुकूमत से ये मुतालबा करती नज़र आती है कि ज़रूरत एशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें जो है ना, जो आसमानों को बातें कर रही हैं, उस पर रिलीफ दिया जाए, उसमें कमी की जाए, ताकि आम आदमी की पहुँच में वो चीज़ें जो है ना दस्तयाब हो सके। एक दौर था कि जब जो आम आदमी है वो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी मिलने पर जो चीज़ें हैं वो घर की खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब सब्सिडी खत्म करने पर जो है ना अवाम जो है ना वो परेशान है, और वो हुकूमत से मुतालबा करते भी नजर आते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी है उसको बहाल किया जाए, ताकि आम शहरी है उस पर भी जो हुकूमत का रिलीफी पैकेज है वो उनको मिल सके। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी काफ़ी देर से यूटिलिटी स्टोर पे अपना अशिया को ख़रीदने के लिए आता हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कह लें या इनकी तरफ से कह लें कि जो सब्सिडी है वो नहीं मिल रही। इवन के चीज़ें बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। ये देखिए, चावल मैंने ख़रीदे हैं बाहर से 160 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पे 210 रुपए केजी है। तो अब गरीब आदमी के लिए तो यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो गया, और वो कोशिश करेगा कि जहाँ से उसको चीज़ बेहतर मिले और सस्ती मिले वहाँ जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो दी जाए और सब्सिडी जो है ना वो इस पे दी जाए, ताकि आवाम का आना यहाँ पे बेहतर हो सके। जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई थी उसको बहाल किया जाए, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी। पंजाब के दीगर अजला की तरह मुरीद के रानक मंडी में एंटी इंक्रोचमेंट के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल ऑफिसर बुशरा नफीस का शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, दुकानों और चौराहों के सामने सरकारी जगह को कब्जा माफी से वागुजार करवा लिया गया। दूसरी ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदारों के मुताबिक शदीद गर्मी में कारोबार पहले ही कम है, ऊपर से तहसील इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस ताहिर सुल्तान ने डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर केक भी काटा गया। डे केयर सेंटर के क़याम से कॉलेज में पढ़ाने वाली लेक्चरार समेत स्टाफ के बच्चों की देखभाल हो सकेगी। डे केयर सेंटर में खिलौनों समेत दीगर अशिया रखी गई हैं। और आईजी मोटरवे एंड हाईवे पुलिस की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी खानेवाल हाईवे एंड मोटरवे राव मोहम्मद इकबाल की जानिब से ओवरलोड गाड़ियों और रक्षों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात साझा कीजिएगा। एडिशनल आईजी मोटरवे एंड हाईवे की जानिब से ओवरलोडिंग के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो खानेवाल में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो मेरे साथ मौजूदा डीएसपी राव इकबाल साहब इनसे सर बताएगा, ओवरलोड गाड़ियों पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के अहकामात की तामील करते हुए और डीए साहब के ओवरलोडिंग के बारे में अहकामात हैं, उस पर डेली बेसिस पे जो एचटीवी गाड़ियाँ ओवरलोडिंग कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। हमारे पास खानेवाल टोल प्लाज़ा पे वे स्टेशन है, वहाँ पे हम इनको चेक कर रहे हैं और गाड़ियों को वापस भी हाईवे से आउट भी करवा रहे हैं, और जो 15% से ज़्यादा आ रही हैं उन पर हम FIR भी कर रहे हैं। सर ये तयगा हुकूमत पंजाब का वादा पैगाम है कि जो फट्टे लोडर फट्टे हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इसमें भी हम RTA सेक्रेटरी खानेवाल के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और डेली बेसिस पे हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, और सवारियों को उतार के बसों में और हाईएस पे बिठाया जा रहा है और इन्फोर्समेंट की जा रही है, और RTA सेक्रेटरी साहब भी इसमें फटाफटी रक्षों को बंद भी कर रहे हैं। सर अवामुन्नास को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? जी इसमें मैं अवामुन्नास को यही कहूँगा कि फटाफटी पे सफ़र ना करें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें और रोड सेफ्टी को इंश्योर करें, और जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उसी पे सिर्फ सफ़र करें। जी आपने बात सुनी, राव इकबाल साहब का यही कहना है कि आईजी मोटरवे की जानिब से लोडिंग गाड़ियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। उनका ये कहना था कि RTA सेक्रेटरी और मोटरवे एंड हाईवे DSP की जानिब से जो है वो फट्टा लोडर के खिलाफ भी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। उनका ये कहना था कि अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए इस पर सफ़र हरगिज़ न करें। जी
आपाशी इंजीनियर ने रिहायशी कॉलोनी में ठेके देकर सरकारी तौर पर मवाद खरीद लिया है। अब आपाशी इंजीनियर ठेकेदार को 1 करोड़ 16 लाख रुपए की वाजिबात नहीं दे रहे। इस पर ठेकेदार ने सेशन जज कश्मूर को वाजिबात दिलाने की लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। शकील नाइक से तफसीलात जान लेते हैं। शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी जी जी, आप सवाल दोहराइएगा, आपका आवाज नहीं है। आपाशी इंजीनियर ने रिहायशी कॉलोनी का ठेका देकर सरकारी तौर पर मवाद खरीद लिया। इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी जी जी, महकमा आपाशी कश्मीर के इंजीनियर हैं दानिश कुमार, उन्होंने ये ठेका दिया और उसका जो रिहायशी कॉलोनी है उसके लिए उन्होंने ठेकेदार इम्तियाज अहमद मजारी, उसने वहाँ पर मटीरियल पूरा साजो सामान जो है वो खरीदा और रखा, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दानिश जो कुमार है उन्होंने सरकारी तौर पर वो सामान खरीदा और उसको वाजिबात की मद में 1 करोड़ 16 लाख रुपए अदा नहीं किए। तो मुतासरा ठेकेदार बराह रास्त सेशन कोर्ट कश्मीर गया। सेशन कोर्ट ने हुक्म जारी किया है एंटी करप्शन के सर्किल ऑफिसर को कि मुकम्मल तहकीकात करके बताएं कि किस्सा क्या है। सर्किल ऑफिसर एंटी करप्शन ने दानिश कुमार और उसके दीगर 3 साथी हैं, स्टोर कीपर है, टेंडर चला रखा है और अकाउंट अफसर है, इन तीनों को बुला लिया और उनको कहा कि वो अपना रिकॉर्ड साथ लें ताकि इसकी मज़ीद तहकीकात की जा सके। एंटी करप्शन के डायरेक्टर में कहा गया है कि डिवीजनल अकाउंट अफसर खुर्शीद अहमद, स्टोर कीपर कुर्बान अली और टेंडर कामरान अली, इनको अपने साथ लाया जाए, रिकॉर्ड लाया जाए, बयान रिकॉर्ड कराया जाए ताकि मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट सेशन कोर्ट कश्मीर को दी जा सके। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान में गंदम के शुबे में अहम पेशरफ्त हुई है। वफाकी हुकूमत ने पास्को के ज़खायर में मौजूद 24 लाख टन गंदम की फरोख्त और इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए 5 लाख टन गंदम महफूज रखी जाएगी, जबकि बाकी 19 लाख टन मुकामी मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुख्तार शामी से। जी मुख्तार, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान में गंदम के शोबे को मार्केट के उसूलों के तहत कंट्रोल करने के लिए इकदाम पेश कर दिए गए हैं। IMF मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत ने पास्को की 24 लाख टन गंदम की फरोख्त का जो है एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें 5 लाख टन गंदम जो है बगैर स्टॉक, जो 5 लाख टन गंदम है उसे अपना महफूज रखा जाएगा, जबकि 19 लाख टन गंदम जो है वो फरोख्त की जाएगी मार्केट में। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने 3 मुख्तलिफ कीमतों की तजवीज़ दी है। 2000 रुपये फी मन, 2200 रुपये फी मन और 2400 रुपये फी मन। इन तजावीज़ को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। अलावा जी 5 से 10 लाख टन गंदम की मसनूआत की बरामदी के लिए मख्तस करने की तजावीज़ भी दी गई है, जिनकी कीमत ओपन मार्केट और आलमी इदारे के हिसाब से जो है वो मुख्तस की जाएगी। हुकूमत की इस स्कीम के तहत गंदम की कीमत पर फरोख्त करने से वफाकी हुकूमत को जो है 50 से 60 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पास्को ने जो ये गंदम ओपन मार्केट से खरीदी थी वो 3900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी थी और पास्को को इस वक्त जो है बैंकों का महाना जो है 5 अरब से जायद महाना वक्त जो है इस पे प्रॉफिट दे रही है, जो हुकूमत की मालियाती दबाव में मजीद इजाफा करेगा। पास्को की ओपन मार्केट में गंदम देने से ये होगा कि ओपन मार्केट में पाकिस्तान में जो गंदम के रेट एकदम छूट हुए वो कंट्रोल होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत ने भी जो है महकमा फूड की 2.5 से 3 लाख बोरी जो है वो ओपन मार्केट में सेल के लिए जो है वो ओपन कर दी है। पाकिस्तान बिलशुमूम सिंध में जो है गंदम जो है 2200 रुपये फी मन जो है वो फरोख्त हो रही थी, उसके फौरन बाद जो ये गंदम जो है 2600 रुपये मन पे गई। और खास तौर पे सिंध की हम बात करेंगे, सिंध की 60% जो है वो गंदम जो है स्टॉक माफिया के पास महफूज हो चुकी है, जिसके बाइस स्टॉक माफिया ऐसे दिन पर दिन गंदम के रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा था और इस आम आदमी पर जो है उस पर बोझ बढ़ रहा था। इसी तरह आटे के रेट में भी फौरन इजाफा हुआ। इन तमाम
सूरत-ए-हाल के बाद गंदम की जो ओपन मार्केट में जो फरोख्त है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। जो गंदम 2600 रुपए फरोख्त हो रही थी, अंदाजा भी ये है कि वो 2200 और 2300 रुपए तक फरोख्त होगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया मुख्तार। गर्म मौसम की तपती धूप में सब्ज पत्तों पर जर्द फूलों का गलबा, ये मंजर निगारी है जबकि जर्द सहरे वाले दुल्हा दरख्त अमलतास की। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में अमलतास ने ठंडी छांव के लिए छतरी तान ली है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट। झुलसा देने वाली गर्मी धूप में जर्द और सब्ज रंग का तजाद, ये है अमलतास। फितरत के रंगों से माला माल अमलतास के दरख्त को जर्द सहरों वाला दुल्हा भी कहा जाता है। कसूर और गिरदोनवाह में जर्दी और सब्जे से फितरी रंग देने वाला अमलतास खुद से तवज्जो नहीं हटने देता। ये जी थाईलैंड का कौमी जो है ना दरख्त है, ये जी अब कसूर बाईपास के ऊपर जो है ना हजारों की तादाद में नमूदार है। माशाल्लाह जी, इसकी ये जो लेलहाती पत्तियां हैं जर्द कलर की, इनका जो है इनकी खुशबू बहुत जबरदस्त है और बहुत ही जो है अच्छा नजारा पेश करती हैं। थाईलैंड का कौमी दरख्त गोल्डन शावर ट्री अमलतास जनूबी एशिया में कसीर तादाद में पाया जाता है, जिसके फूलों से इतर और खुशबू भी तैयार की जाती है। ये अमलतास के पौधे न सिर्फ सरसब्ज मनाजर पेश करते हैं बल्कि इनके फूल सोने की तरह चमकते हैं, जिन्हें देखकर दिल को सुकून और आंखों को राहत मिलती है। शहरी यहाँ रुककर अपनी फैमिलीज के हमरा फूलों के साथ तस्वीर बनाते दिखाई देते हैं। कसूर बाईपास के ऊपर अम्बलतास का जो दरख्त लगे हुए, काफी तादाद में ये दरख्त लगे हुए हैं। देखने को बड़ा खूबसूरत नजारा है। लोग यहाँ पे उतर के खूबसूरत जो सेल्फियां लेते हैं और इससे जो है ना अतर का खुशबू भी बनता है। जब कभी हवा चले तो अमलतास के जर्द फूल, पत्तों और फलियां लहराते हुए फितरी सराई का दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। आगे बढ़ते हुए बताएं, पाक फौज को बुनियानुल मरसूफ की भरपूर कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करने के लिए जामिया तालीमुल कुरान शोरकोट में इज़हार तशक्कुर सेमिनार का इनेकाद हुआ। अहले इलाका की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की है। आबिद हुसैन की तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, बात करें अगर पाक अफवाज की फतह के हवाले से बैनुल मरसूस की भरपूर कामयाबी पर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सेमिनार का इनेकाद हुआ है। इसी सिलसिले में एक सेमिनार जामिया तालीमुल कुरान में भी इनेकाद हुआ है, जिसमें अहले इलाका की भी एक कसीर तादाद थे, मुअज़्ज़िज़ीन भी इसमें शामिल थे और पाक फ़ौज को उनकी भरपूर कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी अहल हदीस ज़िला झंग के सदर हाफिज़ साकिब सरवर साहब मौजूद हैं। जी, आज के हवाले से आप क्या पैगाम दें? जी बिल्कुल, बुनियानुल मरसूस जिस तरीके से दुश्मन को ललकारा है और उसको पवस्त किया है और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि मोदी और मोदी के हवारी ही इस खित्ते पर मनहूस हैं। जिस दिन से वो आए हैं पाकिस्तान का अमन उन्होंने तबाह किया हुआ है। पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान की खातर इज़्ज़त और अज़मत का काम किया, हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम इज़हार तशक्कुर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मजहबी सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और ये पैगाम दिया कि हम कल भी अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना करे थे और आज भी अपने मुल्क की खातर अपनी फ़ौज के साथ है। प्रोफेसर इकबाल हिसारी साहब जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं तहसील शोरकोट में। जी प्रोफेसर साहब, क्या पैगाम है? जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तो ऐसा सबक सिखाया है कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी और कभी दोबारा ये सोचेंगे भी नहीं कि पाकिस्तान के साथ कोई पंगा लेना है। और अगर कहीं ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है, अपने वतन की खातिर कट मरने के लिए तैयार है। ये बात कहने की नहीं, ये अमलन और हकीकतन ऐसे ही है और जज्बे जो है वो जवान है, मोराल बुलंद है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और ये कायम व दायम रहेगा और इसके एक एक इंच की हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। जी बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान की पूरी कौम यकजा है और दुश्मन ने अगर मैली आंख से देखा तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो सदियों याद रखा जाएगा। जी
فیصل آباد کے علاقے سمن آباد کا عثمانیہ پارک متعلقہ محکموں کی عدم توجہ کے باعث مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ پارک میں عرصہ دراز سے سیوریج کا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیلا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی رپورٹ۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں لاکھوں روپے لاگت سے تعمیر کیا گیا عثمانیہ پارک محکمہ پی ایچ اے اور واسا کی عدم توجہی کے باعث مسائل کا گڑھ بن گیا۔ جگہ جگہ گندگی اور سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے تعفن اور مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ پارک میں 3 یونین کونسل جوالا نگر، امین آباد اور سمن آباد کے دفاتر کے علاوہ گورنمنٹ ڈسپنسری بھی موجود ہے، جہاں آنے والے سائلین اور مریضوں کو گندے پانی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ حال سے تو مسلسل یہی پارک کا حالات ہے۔ بعد میں اس کی حالت زاری ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ گندے پانی میں مکھی مچھر کی بہتات کے باعث ڈینگی، ملیریا اور خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بہت اچھا پارک تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک سیاسی شخصیت جو جہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی ہے، شاید اس کی سزا دی جا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ 3 یونین کونسل کے دفاتر ہیں، ڈسپنسری ہے، ساتھ میں بچیوں کا سکول ہے، بچوں کا سکول ہے، اور ارد گرد جو رہائشی ہے وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہے، اور صبح کی سیر وہ ایک عرصے سے بند ہوئی ہے۔ مقامی لوگ یہاں صبح کی سیر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حکام کو اس پارک کی بحالی کے لیے ایک مربوط انتظام کے ذریعے پی ایچ اے اور واسا یہ دونوں کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، جس سے یہ پارک کی حال بہتر ہو سکتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکموں کو بارہا شکایات کے باوجود عرصہ دراز سے پارک کی صفائی کا کام نہیں کیا جا رہا، جس پر اہل علاقہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ وسیم حامد سندھو نے ڈپٹی کمشنر ملتان کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ وسیم حامد سندھو کی صدارت میں ضلع انتظامیہ کا کارکردگی جائزہ اجلاس ہوا۔ اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس مبشر الرحمان بھی شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمیع شیخ اور اسسٹنٹ کمشنر صدر زاہد اقبال نے بریفنگ دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ بے ہنگم تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ملتان نیپا میں زیر تربیت 43ویں مڈ کیریئر کورس کے افسران نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی سے افسران نے ملاقات کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب پاکستان کا مرکز اور اہم خطہ ہے۔ موجودہ دور میں تیز رفتار ترقی کے لیے ہر شعبے میں آئی ٹی اور اے آئی سسٹم اپنانا ناگزیر ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواتین کی ہیراسمنٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس، جبکہ صوبائی خاتون محتسب نبیلہ حاکم ملتان کے دورے پر پہنچ گئی ہیں۔ صوبائی خاتون محتسب نے محکمہ صحت، اسپورٹس سمیت مختلف دفاتر کا اچانک دورہ کیا۔ خاتون محتسب نے ہیراسمنٹ شکایات کا جائزہ لیا اور ہیراسمنٹ کمیٹیوں کی کارکردگی کو بھی چیک کیا۔ جلال پور بھٹیا میں 62 ملزمان نوجوان کو اغوا کر لیا ہے اور 3 دن حبس سے بیجا میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنائے رکھا۔ ملزمان علی حسنین پر تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے اور مختلف گروپس میں سینڈ کرتے رہے۔ 5 نیوز کو تشدد کی ویڈیو بھی موصول ہو گئی ہے۔ ملزمان تشدد کے دوران غلیظ گالیاں بھی بکتے رہے۔ متاثرہ علی حسنین نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سید ظفیر حسین شاہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں بورڈ کے حوالے سے خواتین کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عاطف علی وڑائچ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ انصر گوندل، مختلف این جی او، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور ممبران کمیٹی نے بھی شرکت کی۔ وٹامن سی اور قوت مدافعت سے بھرپور لیمو موسم گرما میں شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں لیمو کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عمر اکبر سے۔
میں بھی جو ہے سورج کے تیور وہ ہائی نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ بات کریں مارکیٹ کی تو میں اس وقت سستا بازار اوور ہیڈ برج کے نیچے موجود ہوں. یہ گورنمنٹ کی جانب سے سستا بازار لگایا گیا تھا, تاہم یہ نام کا تو سستا بازار ہے, اس کی جو قیمتیں ہیں وہ سورج کے تیور سے بھی زیادہ گرم نظر آ رہی ہیں. بات کریں لیمبو کی, گرمی بڑھتے ہی لیمبو کی جو ہے ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شہری ہے قوت مدافعت اور وٹامن سی لینے کے لیے نیمبو پانی بناتے ہیں, اس کے ساتھ نیمبو بھی لیتے ہیں جو جسم کو توانائی نہ پہنچاتا ہے بلکہ تر و تازہ بھی رکھتا ہے. اس کی قیمت کی ہم بات کریں تو اس کی جو قیمت ہے سرکاری طور پر وہ 550 روپے مقرر کی گئی ہے, تاہم اس کے برعکس جو ہے یہ قیمتیں ہیں 1000 سے 1200 تک جو ہے پر کے جی لیمبو اس وقت سیالکوٹ کی مارکیٹوں میں فروخت ہو رہا ہے. شہری بل بلا اٹھے ہیں دبتی ہوئی گرمی میں اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سرکاری نیمبو کی قیمتیں ہیں اس کو سرکاری ریٹ پر تعین کیا جائے تاکہ شہری نیمبو لے سکے. بات کریں اسپیشل مجسٹریٹ کی, جو مجسٹریٹ ہے وہ سیالکوٹ میں اس وقت 30 سے زائد مجسٹریٹ ہیں جو غیر فعال ہے, جو مارکیٹ میں دھوپ میں نظر نہیں آ رہے اس گرمی میں, تاہم وہ اس کو شہری جو ہے یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو بحال کیا جائے تاکہ جو من مانے ریٹ ہے لیمبو کے اس کو جو سرکاری ریٹ پر بیچا جا سکے. جی رخ کریں گے میاں چنو کا, جہاں مسیحا جنسی درندہ بن گیا. نجی اسپتال میں ڈاکٹر نے چیک اپ کے لیے آئی خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی ہے. پولیس تھانہ سٹی میاں چنو نے مقدمہ درج کر کے ملزم ڈاکٹر کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ.